हेलो दोस्तों, हम हों या आप सभी एक सुखी घर की घर में एक शांत वातावरण की कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें और सुख शांति से परिवार चलता रहे। तो सबसे पहले ये एक ज्वलंत प्रश्न है। ये हर युग में ये एक ज्वलंत प्रश्न था, है और रहेगा कि किस तरह से परिवार में शांति और सुख को स्थापित किया जाए। तो आज इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल मेरे पास एक सज्जन का फ़ोन आया जो अपने घर की परेशानियों से बहुत परेशान थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो अपने घर में शांति स्थापित कर सकें। तो आइए आज इसी पे उनसे बात करते हुए कुछ ऐसी चर्चा निकल के आई कि मुझे ये लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए और इस समस्या को आपके साथ शेयर करना चाहिए और आपके इस विषय में क्या विचार हैं उनको जानना चाहिए। तो दोस्तों, जो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने घर वालों के लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो एक शांति नहीं मिलती है, एक रिकग्निशन नहीं मिलता है, मुझे रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता है जो कुछ मैं करता हूँ। तो ये एक प्रश्न है कि घर का मुखिया है, वो सब कुछ करता है अपने परिवार के लिए, लेकिन फिर भी वो क्यों एक रिकग्निशन नहीं पा पाता अपने ही घर में। तो अब हम इसको थोड़ा सा पीछे जाते हैं इन द सेंस कि प्रागैतिहासिक काल से हम देखते हैं कि जब पुराने समय में जब वो जंगल में लोग रहते थे और ऐसा समय था कि शिकार करके खाने की वो व्यवस्था होती थी, तो पुरुष प्रधान, तब से ही देखिए कि समाज में पुरुष प्रधान, तब जब समाज बनना शुरू हुआ तो पुरुष की प्रधानता थी। वो बाहर जाता था, भोजन इकट्ठा करता था और घर लेकर आता था। स्त्री घर देखती थी उसकी, वो घर में बच्चों को पालती थी और एक व्यवस्था चलती थी। धीरे धीरे समाज बदला, समाज की चेतना बदली, लेकिन जो हमारे डीएनए में ये बात रिकॉर्डेड थी कि पुरुष कमा के लाएगा और स्त्री घर चलाएगी, वो नहीं बदली, लेकिन समाज बदल गया। और उसी व्यवस्था के चलते, उस अधूरे बदलाव की वजह से जो समाज में कॉम्प्लिकेशन आया, आज के समाज में या आज से थोड़ा सा पहले के भी समाज में, हम ये कॉम्प्लिकेशन, पहले शांति से व्यवस्था चलती थी, पुरुष शिकार करके लाया, कंदमूल फल लेकर आया, घर में जो कुछ भी हुआ वो पका, स्त्री ने परोसा, खाया गया और इसी तरह से अगला दिन फिर शुरू होता था। लेकिन आज क्या है? आज हमारी स्थिति ये है कि स्त्री भी कमा के लाती है, पुरुष भी कमा के लाता है। व्यवस्था बदल गई, लेकिन वो भाव जो हमारे अंदर था वो नहीं बदला, पुरुष प्रधान होने का। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कारण है कि समाज में सब कुछ करके भी घर का मुखिया वो सम्मान, वो शांति, वो सुख अपने परिवार में नहीं पाता है जो उसको पाना चाहिए। मैं हूँ ममता शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल माइंड पाथ में। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि माइंड को रीसेट करें और ज़िंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करें और अपग्रेड करें। हम जैसे जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करेंगे, ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा सुगम हो जाएगी। तो चलिए, तो मैंने उन सज्जन से ये पूछा और इल्तिजा की कि आपके घर में कौन कौन है, और उन्होंने कहा कि हम 4 मेंबर्स हैं, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक ऊपर से देखने से एक सुखी परिवार है, लेकिन मुझे घर में कभी भी मान सम्मान और शांति नहीं मिलती। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि मान सम्मान पुरुष को उस घर में क्यों नहीं मिल रहा है, जो कि एक प्रोवाइडर है, जो कमा के लाता है, सबका पालन भरण पोषण करता है और समाज में सब अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन मान सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है उसका। तो सबसे पहले देखने की बात ये है कि जो पुरुष है, जो कमा कर ला रहा है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका
वो जब कमा के लाता है तो वो अपनी पत्नी को देता है, सामान ला के देता है या उसको पैसा देता है। तो क्या, मैंने उनसे पूछा, क्या आप जब अपनी पत्नी को प्रोवाइड करते हैं सारी फैसिलिटीज़, तो आपका व्यवहार आपका किस तरह का होता है? उन्होंने कहा कि व्यवहार तो मेरा ठीक होता है, लेकिन मैं उससे अपेक्षा रखता हूँ कि वो मेरा सम्मान करे और जो कुछ मैं उसके लिए कर रहा हूँ उसको रिकॉग्नाइज़ करे। तो वो रिकॉग्नाइज़, तो मैंने पूछा कि क्या वो रिकॉग्नाइज़ करती हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, करती तो हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कुछ कमियां हैं जो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कमी आपको लगती है, या आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, आप सबको सारा अच्छा आप कमाते हैं, अच्छा से उनको सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा करता हूँ, उनकी तरफ से वो मान सम्मान, वो रिकग्निशन और वो एहसास मुझे नहीं मिलता है जो इतने सब करने के बाद मुझे मिलना चाहिए। तो दोस्तों, लंबी चर्चा चली उनके साथ, तकरीबन 45 मिनट, और उस हर चर्चा में मैंने ये पाया कि वो जो सज्जन हैं, वो जो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एहसान की तरह जताते हैं, कि जैसे वो एहसान कर रहे हों उन पर। वो जो उनके लिए कमा कर ला रहे हैं, जो उनको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, अर्निंग मेंबर हैं, वो उनको जो सुविधाएं दे रहे हैं, जो कमा के ला रहे हैं, उसको वो एहसान के तौर पर रखने लगे कि देखो जी, मैं तो कमा के लाता हूँ, मैं तो सब कुछ इनको देता हूँ, इनके लिए सब कुछ करता हूँ। मैंने उनसे कहा, कभी आपने अपनी पत्नी के साथ बैठकर 2 मीठी बातें करते हैं? जब आप ऑफ़िस से आते हैं, आपकी दिनचर्या क्या होती है? आप, तो उन्होंने कहा, सुबह उठता हूँ, ऑफ़िस जाता हूँ, ऑफ़िस से घर आता हूँ और खाना खाया, टीवी देखी और सो गए। थोड़ा बहुत आजकल जो ये फ़ोन देखने का चस्का है, ये सभी में होता है और उनमें भी था, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है अगर उसको लिमिट में रखा जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक काम करिए। मैंने उनको कहा, अच्छा ठीक है, आपकी सारी शिकायतें जायज़ हैं, मैं मानती हूँ, तो आप अगर जब आप कुछ देते हैं तो उसमें प्रेम का भाव रखिए बजाय के एहसान का भाव रखने के। तो पहला पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जब आप किसी को कुछ दें तो उसको जताकर, एहसान दिखाकर नहीं दें, उसको कुछ प्यार के साथ, उसको 2 मीठे शब्द बोलने के साथ उसको आप जो कुछ भी आप उनके लिए कर रहे हैं 2 मीठे शब्दों के साथ करें। तो बच्चों के लिए भी उनकी ये शिकायत थी कि बच्चों के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, मेरी वो इज़्ज़त नहीं करते हैं जो वो उन्हें करनी चाहिए। ठीक है, उनकी शिकायत जायज़ है, लेकिन मैंने उनसे पूछा, क्या आप बच्चों को कितना टाइम देते हैं? आप अपनी वाइफ को कितना टाइम देते हैं? या आपके वृद्ध माता पिता आपके साथ रहते हैं, उनको आप कितना टाइम देते हैं? तो इस प्रश्न का उनके पास कोई सार्थक जवाब नहीं था। तो एक हम बुनावट देखें यदि समाज की, तो समाज क्या है? समाज हमारे परिवारों को मिलकर बनी हुई एक यूनिट है, एक इकाई है, और समाज में घर एक अपने आप में एक समाज है और एक सिंगल यूनिट है। तो अगर हमारा समाज अच्छा हमें चाहिए, शांतिपूर्वक चाहिए, तो हमें घर में शांति सबसे पहले स्थापित करनी पड़ेगी। तो घर में शांति कैसे आएगी? नंबर 1, घर में शांति लाने के लिए सबसे पहले जो प्रोवाइडर है उसके प्रति आप थोड़ा सा सम्मान का भाव रखें। घर के सभी लोग उससे थोड़ी शिकायतें कम करें। जैसे कि हम बहुत शिकायत करते हैं, आपने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि उसने जो हमारे लिए किया वो कितना किया? और इसी तरह से जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जो कमा के लाते हैं, जो प्रोवाइडर हैं, उनको ये प्रोवाइड करते हुए, देते हुए, ये थोड़ा सा एहसान नहीं जताना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। दोनों, ये जो परिवार में सुख का जो वातावरण है, ये दोनों के सामंजस्य से होता है। सबसे पहले आप अपनी पत्नी को वो सम्मान दें जिसकी वो हकदार है। उसको सम्मान देने से पहले उसको थोड़ा सा टाइम दें। आप उसके साथ बैठना शुरू करें, आप उसके साथ दो प्यार भरे शब्द बोलें। उसको कभी, वो अगर कुछ मेहनत का काम कर रही है, खाना बना रही है, तो आप थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो रोज़ रोज़
करती है, तो इसको क्या रोज़ रोज़ अप्रिशिएट करें कि खाना अच्छा बना है। अरे भाई, एक बार आप कहेंगे कि खाना अच्छा बना है, इसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है। जैसे वो थाली ला के रखे, भैया तो खा के 2 और बोलिए कि बहुत अच्छा खाना बना है। चाहे वो जैसा भी बना हो, अगले दिन से वो उसको और अच्छा करने की कोशिश करेगी। ये एक आजमाई हुई बात है, ये आजमाइश आप भी करके देख सकते हैं। नंबर 2, ये पत्नी के साथ कभी कभी बाहर इंडिविजुअल टाइम निकालें घूमने जाने के लिए। आपको लगेगा कि ये तो सब व्यर्थ की बात है, अरे कौन जाता है। नहीं, जाते हैं। कभी कभी सिर्फ 2 लोग ही चाहिए, आप और आपकी पत्नी, आप और आपके स्पाउस के साथ घूमने जाइए, बात कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट बाज़ार तक पान खाने जाइए, एक जूस पीने जाइए, एक आइसक्रीम खाने जाइए, लेकिन 2 लोग जाइए। देखिए उसमें कितना आपको अपना टाइम मिलेगा। आपके आसपास ना बच्चे होंगे, ना आपके माँ बाप होंगे, ना कोई दूसरी डिस्ट्रैक्शन होगी, बस आप होंगे, वो होंगे। धीरे धीरे ये रोज़ 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 नहीं, मतलब कि हफ्ते में 10 दिन में ऐसा करते करते ये एक ये बंधन बन जाएगा और आप उस चीज़ को मिस करेंगे। आपके रिलेशन में अच्छा होने का एक ही न फॉर्मूला है कि आप कुछ चीज़ मिस करते हैं अपने रिलेशन के बारे में, और उस मिस करने में इस वक्त को देने का, ये 5 10 15 मिनट की बात होती है। आदमी कितना भी थका हुआ आए, अगर वो खाना खा के अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ आप 2 मिनट के लिए कहीं बाहर जाते हैं, सिर्फ वॉक के लिए ही जाते हैं, वो कितना खूबसूरत एहसास होता है। जैसे कि मैं अक्सर देखती हूँ, जब मैं रात में खाना खाने के बाद वॉक के लिए निकलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कपल्स वॉक के लिए आए हुए होते हैं। और ये बात ये हमारी सोसाइटी के में मैंने देखा। जब मैं वॉक कर रही थी तो मैंने देखा एक कपल थे जो कि रिटायर हो चुके थे, और उनकी उम्र कुछ नहीं तो कम से कम 75 साल के लगभग दोनों मियाँ बीवी की उम्र थी। और इस उम्र में आप बिलीव नहीं करेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ पकड़कर बड़े प्यार से, क्योंकि वाइब्रेशन पता चल जाती है, वो मियाँ बीवी की इतनी खूबसूरत वाइब्रेशन थी और वो लोग वॉक कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को तो मैं देखती हूँ, जो आजकल के टीनेजर बच्चे हैं या मैरिड यंग कपल्स हैं, वो भी जब मैं देखती हूँ कि वो खाना खा के रात में कितने प्यार से बात करते हुए टहल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। या वो प्रैम में डाल के अपने छोटे छोटे बच्चों को घुमा रहे हैं, या हाथ पकड़ कर बच्चे जिद कर रहे हैं, माँ बाप उनके साथ। ये एक सुखद फैमिली के होने की पहली निशानी है कि आप वक्त दें, थोड़ा सा समय निकालें। टाइम की क्वालिटी क्या है ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन साथ साथ टाइम गुजारना ये बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज़, जब आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें तो उसको कभी भी एहसान दिखाकर पूरा ना करें। जो देखिए, परिवार में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, वो जैसा एग्ज़ाम्पल पुट करेगा अपने बच्चों के आगे, आप समाज में बाद में जाके आपके बच्चे आपसे अलग हो जाएंगे और वो एक अलग यूनिट बनाएंगे अपने परिवार की। तो उस परिवार की यूनिट में वो वही सब कुछ देंगे जो आपने उन्हें सिखाया है, जो उन्होंने आपको देख देख कर सीखा है परिवार में। जिस परिवार में हेड ऑफ़ द फैमिली ठीक एग्ज़ाम्पल नहीं रखते हैं अपने बच्चों के आगे जाकर उनके बच्चे अपने परिवार में ठीक उसी तरह से करते हैं जैसे उन्होंने अपने घर में देखा होता है। स्पेशली हेड ऑफ़ द फैमिली से वो जो सीखते हैं वो वही करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रूवन थिंग है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जन्म से लेकर 7 साल तक छोटे बच्चे जो कुछ सीख लेते हैं, वो एक उनका ब्रेन जो कुछ एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, वो उसी नज़रिए से अपनी बाकी ज़िंदगी देखते हैं और चलाते हैं, और अपने ज़िंदगी के बाकी डिसीजंस वो उसी आधार पर लेते हैं कि उनके ब्रेन ने 7 साल तक क्या देखा। अगर आपके घर में 7 साल के जो बच्चे हैं, उनके सामने जो एग्ज़ाम्पल्स रखे हैं, आपको ये मत सोचिए कि बच्चा सो रहा है तो उसे कुछ पता नहीं है और उसका ब्रेन कुछ समझ नहीं रहा है। बच्चा सो रहा है लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके झगड़े की आवाज़ रिकॉर्ड होती है, और वो रिकॉर्डिंग रीप्ले होती है जब वो बड़ा होता है, और जब वो अपना परिवार बसाता है तो वो उसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे आपने झगड़ा किया था
वो बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करता है, उसके ब्रेन के सेल्स उस पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेन सेल्स एक लिविंग रिकॉर्डर हैं जो भगवान ने हमारे ब्रेन में लगा कर भेजे, हमारी बॉडी में लगा कर भेजे हैं। ब्रेन सेल्स की एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी में जो कुछ फीड किया जाता है वो सभी कुछ बच्चा आगे चलकर अपने जीवन में अप्लाई करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह के डिसीजंस लेता है। दूसरी चीज़, जब आप अपने छोटे बच्चों के, अपने छोटे या बड़े किन्हीं भी बच्चों, कोई भी बच्चों के, जब आप कोई ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, उनकी कॉलेज की फ़ीस भरते हैं, उनको अच्छे कपड़ों के लिए पैसे देते हैं, उनको प्यार से दीजिए। प्यार एक ऐसी भाषा है जिसको आप जितनी बार बोलेंगे वो उतनी बार आपको पलट कर 100 फोल्ड्स में वापस आएगी। अगर आप अपने बच्चों को प्यार और रिस्पेक्ट देंगे तो आप, चाहे बच्चे हों, चाहे आपके स्पाउस हों या आपके माँ बाप हों, प्यार दीजिए। प्यार देने में, प्यार के साथ बच्चों को पैसा देने में, प्यार के साथ उनकी ज़रूरतें पूरी करने में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। पैसा तो आप 1000 रुपया फिर भी देंगे, आपका 1000 रुपया तो गया, आपने गुस्से में दिया या प्यार से दिया। 1000 रुपया तो गया, लेकिन जो प्यार से दिया गया 1000 रुपया है वो आपको कितने, आपको बदले में आप जिस प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, जिस रिस्पेक्ट की, वो वापस लौट कर आएगी। और जो आपने गुस्से से या अपमानित करके पैसा दिया है वो कैसे लौट कर आपके पास आएगा, आपके बच्चों के बिहेवियर के रूप में, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि घर के वातावरण को बहुत ही अच्छा बनाने में, अगर आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं या किसी कारणवश कोई रिश्तेदार आपके साथ आ गया है रहने के लिए, उनको मान और सम्मान से रखिए। वो जब तक हैं, आपके माता पिता भी जब तक हैं इस दुनिया में, उनको मान और सम्मान से रखिए। उनका मान सम्मान आपके लिए एक एक बहुत कीमती चीज़ है। अगर आप ऑफ़िस से लौट कर आते हैं या सुबह ऑफ़िस जाते हुए अगर बोल कर जाएँ माँ बाप को कि बाय माँ, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, बाय डैडी, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये आपको कुछ कॉस्ट नहीं करेगा, आपको इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना है। सिर्फ़ आपको कहना है बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को आके मिलता हूँ। जब शाम को लौट कर आएँ तो उनसे 2 मिनट उनका हाल चाल पूछे, उनके पास बैठे। अगर आप अपनी माँ के पास बैठते हैं या अपने डैड के पास बैठते हैं और वो ये पूछ लेती हैं कि कैसे हो, आज का दिन कैसा गया, और आप कहते हैं बस ठीक ही गया माँ, ये प्रॉब्लम है, और अगर आपके माँ बाप ये कह देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, तो आप महसूस कीजिए कि वो जब ये कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो आप जैसा फ़ील करते हैं वो फीलिंग कि हाँ अब तो सब ठीक हो जाएगा, माँ ने कहा है या डैड ने कहा है, वो फीलिंग उस फीलिंग को नोटिस कीजिए, उस उनके कहने को नोटिस कीजिए और देखिए कि अगले दिन आपका कैसे सब कुछ ठीक होता है या ठीक होने की तरफ बढ़ता है। ये एक आजमाई हुई मेरी चीज़ है कि माँ बाप जब कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है यस, सब ठीक हो जाएगा, और वो रिकॉर्ड करता है कि ये कहा गया है। क्योंकि जैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, जो ऊपर वाले ने ये हमारे ब्रेन, बॉडी और ये जो सोल लगा के भेजी है, सोल भेजी है हमारे साथ, ये लिविंग है, ये रिकॉर्ड करती है। हमें जो कुछ कहा जाता है हम वो रिकॉर्ड करते हैं, हम वो कमांड हम लेते हैं और वही कमांड हम रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हमसे कहा गया सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो हमारे ब्रेन ने कहा, ये सीखा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने ब्रेन को जो कहेंगे उसको सच मानता है, उसको कहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल आप ऑफिस जाएंगे, आप वही काम करेंगे जिससे कि वाकई में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने बॉस से झगड़ा नहीं करेंगे, कलीग्स के साथ अच्छे से काम करेंगे, मेहनत से और लगन से अपने काम को सीखेंगे अगर आपको नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको और भी एफिशिएंसी के साथ आप डिलीवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 3 बातें बताई। जो पहला स्टेप है कि हम कैसे देखें कि हमारे घर में हमारी इज़्ज़त नहीं हो रही है, और फिर अगर नहीं हो रही है तो ऐसा क्या करें कि हमारी रिस्पेक्ट हो, हमें वो प्यार और वो खुशी मिले
जिसके आप ऑफ कोर्स आप हकदार हैं, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके घर चला रहे हैं अपना, आप ज़रूर उस इज़्ज़त और प्यार के हकदार हैं। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, आप प्लीज़ इन पर कहीं भी अगर आप इनको देखते हैं कि आपके जीवन में ये अप्लाई हो सकते हैं, तो प्लीज़ इन 3 तरीक़ों से अपने जीवन को और अच्छा, अपने परिवार को और अच्छा और खुश करने की कोशिश कीजिए। और जब परिवार खुश रहेगा, उसमें खुशियाँ रहेंगी, सुख रहेगा, तो आप खुद ऑटोमेटिकली ही खुश रहेंगे और हमेशा आप ये सोचेंगे कि और मैं क्या ऐसा करूं बेहतर अपने परिवार को करने के लिए, क्योंकि अगर परिवार बेहतर रहेगा, खुश रहेगा, तो आपके आसपास के लोग, समाज के और आप समाज बाकी में भी खुशी फैला पाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये बात कहीं भी थोड़ी सी भी ठीक लगी हो तो कमेंट में प्लीज़ लिख के बताइए कि मैं खुद को अच्छे कमांड्स दूंगा। मैं अपनी हैबिट में प्यार और खुशी से अपने परिवार को चलाने का वादा करता हूँ। थैंक यू। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और विषय पर मैं चर्चा करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।